हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होती, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री से नहीं, हुनर से पहचान बनती है। अगर आपने ये 5 स्किल्स सीख ली तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहेगी। तो चलिए जानते हैं उन 5 स्किल्स के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मानव जीवन में सबसे शक्तिशाली उपकरण जो है वह है संवाद, कम्युनिकेशन। किसी इंसान की सोच कितना भी महान क्यों ना हो, अगर उससे वो इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाता तो वह दिमाग में ही दब कर रह जाता है। तो यही कारण है कि कम्युनिकेशन स्किल आज के दौर में सबसे ज़रूरी कौशल बन चुकी है। यह सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि सही शब्दों का चयन, सही समय पर बोलना, सामने वाले के मनोभाव को समझना और अपनी बात को इस तरह रखना कि वह दिल और दिमाग दोनों तक पहुंच जाए। आज अगर आप दुनिया के सफलतम लोगों को देखें, चाहे वो नेता हो, उद्यमी हो, टीचर हो, कलाकार हो, उनकी सफलता का मुख्य कारण उनकी कम्युनिकेशन स्किल है। वे बात करना जानते हैं। उन्होंने सीखा है कि किस तरह एक साधारण विचार को एक असाधारण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और सोच की गहराई का भी परिचायक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि चाहे आप किसी भी भाषा का प्रयोग करें, उसमें आप अपने विचारों को इस तरह से प्रेजेंट करें कि सामने वाला न केवल समझे बल्कि उस पर विश्वास भी करे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, आवाज़ का उतार चढ़ाव, शब्दों का चयन, ये सभी मिलकर आपकी कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाती है। इसके अलावा एक अच्छा कम्युनिकेटर सिर्फ बोलने वाला नहीं होता, वो एक अच्छा लिसनर होता है, एक अच्छा श्रोता होता है। अगर आप सामने वाले की बात को ईमानदारी से सुनते हैं तो आप न सिर्फ उसका सम्मान करते हैं बल्कि उसके विचारों को और बेहतर ढंग से समझ भी पाते हैं। आज के तेज बदलते युग में जानकारी की भरमार है। इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और तमाम ऑनलाइन रिसोर्स पर हर सेकेंड हम तक कोई नई जानकारी पहुंच रही है। ऐसे समय में ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या वो सच है, क्या वो तार्किक है। और यहीं से शुरू होता है एक क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का ये मतलब है कि किसी भी विचार, तथ्य या परिस्थिति को बिना पूर्वाग्रह के गहराई से परखना। यह एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सूचना को सिर्फ सतही तौर पर स्वीकार नहीं करते, बल्कि सवाल करते हैं, उसके पीछे की मंशा को समझते हैं, तथ्यों की जांच करते हैं और फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। यह स्किल सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं आती, बल्कि जीवन के हर पहलू में इसका महत्व है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी दोस्त ने आपके बारे में कुछ गलत बात कह दी। अब बिना सोचे समझे गुस्सा होने के बजाय अब आप शांत होकर सोचें कि क्या इसमें उसकी गलती है या इसके पीछे कुछ कारण है, उसकी परिस्थिति क्या होगी। अगर आप गहराई से समझने वाले इंसान हैं तो आप अपने दोस्त की सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा कि उसने ये बात कहा भी या नहीं, अगर कहा तो क्यों कहा। तो आपका ये बेहतर शैली ही आपको एक बेहतर रिश्ते निभाने में मदद करेगा। उसी तरह नौकरी में, बिजनेस में या लाइफ के किसी भी डिसीजन में आलोचनात्मक सोच आपके निर्णय को और बेहतर बनाती है। यह आपको भीड़ के हिसाब से नहीं, अपने बुद्धि के हिसाब से डिसीजन लेना सिखाती है। यह स्किल आपको भावनाओं में बहकर डिसीजन लेने से बचाती है और तर्क संगत फैसले लेने में मदद करती है। टाइम मैनेजमेंट। अगर ज़िंदगी एक मैदान है तो समय उसकी सबसे कीमती मुद्रा है। हर इंसान को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, न ज़्यादा न कम। लेकिन इसी बीच कई लोग अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, अपनी ऊंचाइयों को छू लेते हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो उन्हीं 24 घंटों में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, पछताते रह जाते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं कर पाया। उसे भी उतना ही वक्त मिला हुआ होता है, लेकिन अपने समय को सही इस्तेमाल नहीं करना जानता। लेकिन जो व्यक्ति अपने समय को सही इस्तेमाल करना नहीं जानता, उसे आखिरी में पछताना पड़ता है। फ़र्क होता है बस एक स्किल का कि इंसान को समय का सही प्रयोग करना आना चाहिए। समय का महत्व कोई नई बात नहीं है, लेकिन समय को इस तरह से संभालना कि वह आपके प्रगति का साधन बन जाए। यह एक कला है जो हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में, जहां हर दिन कोई ना कोई एक नई चुनौती सामने आती है, वहां यह स्किल आपकी लाइफ को संतुलित बना सकती है। यदि आपने समय को नहीं साधा तो यह समय आपको साध लेगा और तब पछताने का वक्त ही नहीं मिलेगा आपको। देखो, टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं कि आप दिन रात काम करते रहें, दिन भर बिजी रहें। इसे इस तरह से बांटें कि आप हर एक ज़रूरी काम को, जैसे अपनी फैमिलीज़, अपने हेल्थ, अपने प्रायोरिटीज़, हर चीज़ को समय दे सकें। जब आप अपने दिन की एक एक घड़ी को सही सजगता से इस्तेमाल कर, तब आप न केवल उत्पादक बनते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और संतुलित रहते हैं। दुनिया की तमाम लोगों की सफलता का अगर आप विश्लेषण करें तो उनमें एक बात कॉमन मिलेगी कि वे समय की कीमत समझते हैं। वे यह तय करते हैं कि किस काम को कब करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। वे ना कहना जानते हैं और डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना जानते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, वे हर दिन की शुरुआत किसी प्लान के साथ करते हैं। देखो, टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछना होगा कि मेरा सबसे ज़्यादा वक्त कहाँ जा रहा है। क्या मैं सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त बर्बाद कर रहा हूँ? क्या मैं डिस्ट्रैक्शन का आदी हो रहा हूँ? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपको ईमानदारी से खुद से पूछने हैं कि आपका टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है। जब आप इन सवालों का सही तरह से जवाब देना सीख जाते हैं, तब आपका समय का सही नियंत्रण आपके हाथ में आता है।
एक और अहम बात, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी और बेहतर बनाता है। जब आप हर चीज़ के लिए समय निकाल पाते हैं, जैसे कि खुद के लिए, परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, तब आपका जीवन संतुलित रहता है। आप केवल एक काम की मशीन नहीं बनते, बल्कि एक ऐसा इंसान बनते हैं जो जी रहा है, महसूस कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। बस याद रखिए कि समय हर किसी को बराबर मिला हुआ है, बस उसे सही इस्तेमाल करने का ढंग आपको आना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और जो यह कला सीख गया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ IQ से मिलती है, जितना ज़्यादा ज्ञान उतनी ज़्यादा तरक्की। लेकिन आधुनिक रिसर्च और जीवन के अनुभव हमें बार बार ये सिखाते हैं कि केवल दिमाग से ही नहीं, दिल से भी सोचना पड़ता है। और यहीं आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो स्किल जो आपकी पर्सनल लाइफ को ही बेहतर नहीं बनाता, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी वैल्यू ऐड करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, कंट्रोल करना और दूसरों की भावनाओं को पढ़ पाना। यानी आप जब क्रोधित हो तो अपने गुस्से को संभाल सकें, जब कोई दुखी हो तो आप उसके इमोशंस को संभाल सकें। यही कला है इमोशनल इंटेलिजेंस की। आज की दुनिया में जहाँ लोग एक दूसरे को समझने के बजाय उसे जवाब देने में यकीन रखते हैं, वहाँ एक ऐसा इंसान जो शांत है, संवेदनशील है और परिपक्व ढंग से प्रतिक्रिया देता है, वह सबसे अलग नज़र आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। आपको बस अपनी भावनाओं को पहचानने की आदत डालनी होगी, उन्हें समझना होगा और अच्छे ढंग से। जब कोई आपकी इंसल्ट करे या आपको क्रिटिसाइज़ करे तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये बताता है कि आप उसका तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, थोड़ा सोचे समझे, विचार करें, उसका विश्लेषण करें। सामने वाला आपकी इंसल्ट क्यों की, आपको क्रिटिसाइज़ क्यों किया, कुछ तो कारण होगा। कहीं वह खुद किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, कहीं आपकी बात उसे चुप तो नहीं गई। जब आप दूसरों की भावनाओं को अपने नज़रिए से नहीं बल्कि सामने वाले के दृष्टिकोण से देखते हैं, तब आप असल मायने में परिपक्व और समझदार इंसान बनते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ना सिर्फ रिश्ते में बल्कि लीडरशिप में, टीम वर्क में, कस्टमर डीलिंग में, बिजनेस में, हर जगह काम आता है। एक टीम लीडर जो अपने साथियों की भावनाओं को समझता है वो अधिक प्रेरक होता है। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स के मूड के हिसाब से पढ़ाता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। दुनिया हर पल बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, वातावरण बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही है। जो कल तक कारगर था आज वो बेकार बन गया है। ऐसे समय में जो इंसान बदलाव से डरता है, जो पुरानी चीज़ों से चिपका हुआ रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो इंसान बदलाव को अपनाना जानता है, खुद को हर परिस्थिति में ढालना जानता है, वही असल मायने में आगे बढ़ता है, वही जीतता है। और इसी कला को कहते हैं एडेप्टेबिलिटी, खुद को किसी भी परिस्थिति में ढाल देना। एडेप्टेबिलिटी कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी ताकत होती है। यह दिखाता है कि आप मानसिक रूप से कितने लचीले हैं और ख़ुद को परिस्थिति में कैसे ढाल सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे टिक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह स्किल आपको मुश्किल समय में टूटने नहीं देगी, बल्कि आपको उस स्थिति से कुछ नया सीखने का मौका देगी। जैसे एक पेड़ जो तेज़ हवा में लचक जाता है लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही एक अनुकूल इंसान होता है। तो इन 5 स्किल्स को सीखना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखने की, गिरने की, उठने की और ख़ुद को और बेहतर बनाने की। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, अवसर नहीं है या फिर अच्छी किस्मत नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि अगर आपने 5 स्किल्स सीख ली तो आप किसी भी परिस्थिति में रास्ता बना सकते हैं। याद रखना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।